जय गुरुजी संगत जी। आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी का एक अत्यंत अद्भुत और हृदय को छू लेने वाला चमत्कार, मथुरा से हमारे प्यारे अशोक कुमार जी का सत्संग। इस सत्संग में एक आम सी दिखने वाली घटना कैसे गुरुजी की कृपा से एक असाधारण अनुभव बन जाती है, वो आप आज खुद महसूस करेंगे। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे, सत्संग को पूरा सुनो, तभी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। और किस्मत पलट जाती है अगर कोई सत्संग पूरा सुन ले या सुना दे, क्योंकि सत्संग सिर्फ कहानी नहीं होता, वो एक कृपा का माध्यम होता है जिसमें सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि सत्संग को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आधी सुनी कृपा अधूरी रह जाती है। और संगत जी, सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही सच्चे और चमत्कारिक सत्संग सुनते रहें और गुरुजी की कृपा लगातार आपके जीवन में बनी रहे। अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया साफ आवाज़ में अपना वॉइस नोट व्हाट्सएप पर भेजिए। आपकी कहानी भी किसी के जीवन को बदल सकती है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं अशोक कुमार जी का ये साक्षात चमत्कारिक अनुभव। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। बहुत कुछ कहने को है, पर बात वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से सब कुछ गड़बड़ होने लगा। बचपन से एक सीधी साधी सोच रही, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। लेकिन कोई मुझे समझा देता कि ये दुनिया उस हिसाब से नहीं चलती। साल 2019 तक जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। छोटा सा फैक्ट्री टाइप का काम था, मोटर पार्ट्स का। पिताजी के टाइम से चला आ रहा था। काम ज्यादा नहीं था, पर रोजी रोटी निकल जाती थी। फिर धीरे धीरे सब बिगड़ता चला गया। पहले लॉकडाउन आया, फिर ऑर्डर रुक गए, फिर जीएसटी के चक्कर में 2 बड़े क्लाइंट्स हाथ से निकल गए। ऊपर से ईएमआई, घर का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, सब कुछ सर पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे महीने गुजरे, मेरी हालत अंदर से टूटती गई। कोशिश करता रहा, नए क्लाइंट्स ढूंढे, लोन लिया, कुछ पुराने जान पहचान के लोग पकड़े, लेकिन किसी ने नहीं थामा। बीवी हर दिन पूछती, अब क्या होगा? और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। बस एक लाइन बोलता, देखते हैं, भगवान मालिक है। पर अंदर से मैं भी जानता था, मालिक छुट्टी पर लग रहा है। घर में माहौल बिल्कुल सूखा हो गया था। माँ की तबीयत खराब रहती, बेटा सवाल पूछता जो मेरे बस का नहीं होता। एक दिन तो माँ ने यहां तक कह दिया कि लगता है कोई बुरा साया है अशोक, कुछ कर। बीवी भी धीरे धीरे अलग होने लगी। पहले जो प्यार से खाना परोसती थी, अब थाली पट से सामने रख देती। आंखों में भी अब ताने थे, चिंता नहीं। फिर एक दिन बीवी ने कहा, चलो भागेश्वर धाम चलते हैं। शास्त्री जी सब जानते हैं, सबका भला करते हैं। जो पर्ची मिलती है ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है। मैं थोड़ा चिढ़ गया, अरे बाबा लोग ही तो हैं, वो क्या करेंगे जो मैं 3 साल से नहीं कर पाया। बीवी बोली, बस एक बार चल लो, बच्चों के लिए सही हो सकता है। अब जब पूरा परिवार तुम्हें देख रहा हो तो ना कहना भी जुर्म जैसा लगता है। तो चल दिए, मैं, बीवी, माँ, दोनों बच्चे, एक सर्द इतवार की सुबह। जैसे ही पहुंचे, लगा मानो कोई बड़ा मेला लगा है। भीड़ की कोई गिनती नहीं। पंडाल, भगवा झंडे, भजन, लोगों की आंखों में आस्था और बदन पर थकावट। हम भी एक कोने में बैठ गए, सबका एक ही इंतजार, पर्ची मिले, बाबा बुलाएं। बीवी ने बच्चों को समझाया, बाबा सबका नाम, गांव, समस्या बिना पूछे बता देते हैं। मैं खामोश बैठा रहा, भीड़ को देखता, हाथ जोड़ते हुए चेहरों को पढ़ता, और फिर सोचता, अगर भगवान को पता है कि मैं इतनी तकलीफ में हूं, तो इस नाटक की जरूरत ही क्या है। हम सुबह 7 बजे पहुंचे थे। दोपहर बीती, फिर शाम हो गई, लेकिन किसी ने हमें अंदर नहीं बुलाया। बीवी ने एक सेवक से पूछा, भाई साहब, कोई रास्ता, कोई चिट्ठी, बाबा से मिलना है। सेवक ने आंखें चढ़ा के देखा और बोला, बुलावा ऊपर से आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। बीवी मायूस हो गई। बच्चों के चेहरे पर भी उदासी थी और मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था। हम शाम को चुपचाप लौट आए। रात को बीवी बोली, कोई बात नहीं, अगली बार फिर चलते हैं, शायद बुलावा आए। और बस इसके बाद यही सिलसिला बन गया। कभी राजस्थान के किसी गांव के बाबा, तो कभी मथुरा के पास के किसी देवी मंदिर के तांत्रिक। हर इतवार मेरा परिवार मुझे किसी न किसी बाबा के पास घसीट ले जाता था। कभी किसी ने नींबू दिया तो किसी ने भस्म।
एक ने तो कहा कि मेरे व्यापार की बर्बादी मेरी बीवी के नक्षत्रों की वजह से है, वो भी मेरी बीवी के सामने। बीवी ने उल्टा मुझसे लड़ाई कर दी। सब मेरी ही गलती है, तुझे सिर्फ अपने दर्द दिखते हैं, मेरा क्या? मैंने झुल्ला कर कहा, गलती तेरी नहीं पर इलाज सब झूठ है। ये सब बाबा लोग एक धंधा चला रहे हैं। करीब 6 हफ्ते हो गए थे भागेश्वर धाम से लौटे हुए। घर वापस आकर सब फिर से उसी ढर्रे पर लौट आया था। वही चिंता, वही थकान और वही उम्मीदें जो हर बार टूट जाती थीं। बीवी फिर किसी नए बाबा का नाम लेकर बैठ गई। इस बार उसने कहा, झुंझुनू वाले बाबा जी के पास चलें इस बार। उन्होंने 2 लोगों की नौकरी 1 हफ्ते में लगवा दी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। सड़क पर घूमते हुए मैंने अपने कॉलेज के पुराने दोस्त महेश को कॉल कर लिया। भाई क्या कर रहा है? वो बोला, बस ऑफिस से निकला हूं। क्यों, सब ठीक? मैंने हंसते हुए कहा, ठीक क्या होगा, वही सब, घर, ईएमआई, तनाव और अब बीवी के नए बाबा। महेश चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला, तू भागेश्वर गया था ना? मैंने गुस्से में कहा, हाँ, और क्या तमाशा देखा वहां। 5 बार गया, भीड़ में धक्के खाए, लोगों से हाथ जोड़े, कोई सुनवाई नहीं। और वो बाबा वीआईपी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। सब एक स्क्रिप्टेड शो लगता है अब। महेश ने धीमे से कहा, तू सही कह रहा है या गलत ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तू एक जगह और ट्राई कर ले, एक बार, आखिरी बार। मैं झल्ला गया, अब कहां किसका बाबा बाकी रह गया? वो बोला, बाबा नहीं है, गुरुजी हैं। अब इस संसार में नहीं है, पर काम आज भी कर रहे हैं। मैंने ठहाका मारकर कहा, अरे भाई, अब तो ये भी नया कॉन्सेप्ट हो गया, मर चुके हैं फिर भी काम कर रहे हैं। वो बोला, हंसी उड़ाने से पहले देख तो ले, एक बार चल बस, बड़े मंदिर, दिल्ली। मैं चुप हो गया। कुछ तो था उसकी आवाज में जो मुझे रोक गया। मैंने कहा, ठीक है, अगला रविवार चलूंगा तेरे साथ। रविवार की सुबह हम दोनों निकले, मैं और महेश, गाड़ी वही पुरानी इंडिका। रास्ते में महेश कुछ भी नहीं समझा रहा था, बस म्यूजिक प्ले कर दिया था, पुराने भजन, शांत से। मैंने पूछा, कुछ तो बता यार, कौन थे ये गुरुजी, क्या करते थे? वो बोला, वो कुछ नहीं करते थे, सब कुछ कर देते थे, बस चुपचाप बैठते थे और सब ठीक हो जाता था। लोग उन्हें भगवान नहीं मानते थे, लेकिन भगवान उन्हें मानते थे। मैंने फिर चुटकी ली, और अब? वो बोला, बस अब उनका मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत शांत। मैंने फिर पूछा, कौन कौन आता है वहां पे? वो बोला, हर तरह के लोग, आम आदमी से लेके मंत्री, अभिनेता, डॉक्टर, साइंटिस्ट तक। मैंने मन में सोचा, तो ये भी वही वीआईपी क्लब टाइप जगह होगी, सबको दिखाने वाला धर्म, असल में पॉलिटिक्स। दिल्ली पहुंचे, जब मंदिर के पास पहुंचे तो भीड़ थी, लेकिन कोई अफरा तफरी नहीं। गेट पर एकदम अनुशासन था, हर कोई चुपचाप मुस्कुराता हुआ। गाड़ी पार्किंग में लगाई और पैदल मंदिर की ओर चल पड़े। गेट से अंदर कदम रखते ही मैंने सबसे पहले जो देखा वो था साफ सुथरा फर्श और हर कोने में साइलेंस। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई माइक पर भाषण नहीं दे रहा था, बस एक शांत हवा बह रही थी। अंदर हॉल में गए, दीवार पर गुरुजी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। ऊपर लिखा था, गुरुजी। कोई विशेष उपाधि नहीं, न 108, न बाबा, न महामंडलेश्वर, बस गुरुजी। तस्वीर में एक व्यक्ति बैठा था, बहुत शांत, लेकिन आंखें कुछ कहती सी थी, जैसे देख रही हों, जांच रही हों और शायद पहचान भी रही हों। एक तरफ से लोग चाय ले रहे थे, उसे चाय प्रसाद कहा गया। मैंने भी ली, बिल्कुल सिंपल चाय, न मसालेदार, न मीठी, न फीकी, बिल्कुल संतुलित। मैंने पूछा, यही है इनकी खासियत? वो बोला, पीकर देख, सवाल खुद शांत हो जाएगा। मैंने चाय का पहला घूंट लिया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना मुझे रोशनी दिखी, ना कोई साउंड इफेक्ट आया, लेकिन कुछ तो था। एक हल्की सी गर्माहट दिल के पास उतरी, जैसे किसी ने अंदर कह दिया हो, तू ठीक है। मैंने तुरंत झटका दिया, नहीं यार, ये मेरा वहम है। तू सोच रहा है कुछ खास है तो मुझे भी लगने लगा है। चारों ओर लोग बैठे थे, बहुत ही साफ सुथरे, सभ्य, बिना तामझाम। कोई अपने मोबाइल पर नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, हर कोई एक दूसरी शांति में डूबा हुआ था। कुछ चेहरे पहचाने लग रहे थे,
एक्टर, नेता, बिजनेसमैन, पर कोई वीआईपी जैसा नहीं दिख रहा था। सब पंक्ति में, सब एक जैसे कपड़ों में। मैंने फिर से कहा, यहां सब अमीर लोग आते हैं, तेरे और मेरे जैसे लोग कहां फिट होते हैं यार? महेश बोला, गुरुजी को तेरे अकाउंट स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस तेरे इरादे दिखते हैं। लेकिन मेरा मन अभी भी भटका हुआ था। अंदर एक सवाल बार बार घूम रहा था कि अगर यही असली जगह है तो मुझे कुछ क्यों नहीं महसूस हो रहा? मैंने देखा कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कोई आंखें बंद किए बैठा था। मैं बस खड़ा रहा, गुरुजी की तस्वीर को देखता रहा और अंदर ही अंदर सोचता रहा कि क्या ये सब असली है या फिर एक और साफ सुथरी स्क्रिप्ट। 1 घंटे के बाद महेश ने कहा, चलें? मैंने हां में सिर हिलाया। हम बाहर निकल गए। रास्ते में मैं चुप था। महेश ने पूछा, कैसा लगा? मैं बोला, मंदिर तो बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत सभ्य लगे, पर कुछ खास नहीं लगा यार, जैसे कोई असर नहीं हुआ मुझ पर। महेश ने सिर्फ एक बात कही, असर तू लेकर नहीं जाता, वो धीरे धीरे आता है। मैंने फिर भी मुस्कुराकर बात टाल दी। दिल्ली से लौटने के बाद जिंदगी फिर से अपनी पुरानी लय पर चलने लगी। वही ऑफिस की कुर्सी, वही कर्ज के कॉल्स, वही बीवी का गुस्सा, वही बच्चों की शिकायतें। वो भी अब थक चुकी थी। हर हफ्ते किसी ना किसी बाबा के पास ले जाने की कोशिश करती। इस बार ना नांगलवाड़ी चलो, वहां वाले बाबा जी ने नीलम पहना दी तो सब ठीक हो गया लोगों का। उस गांव के पास वाला दरबार है, वहां सिर्फ मिट्टी उठाकर माथे पर लगा दो, बंधन टूट जाते हैं। मैं पहले बहस करता था, अब बस चुपचाप मान जाता था। एक दिन थककर बोला, सुन, ये सब करने से अच्छा है किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास चलें, बाबा लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बोली, फिर भागेश्वर चलो ना, आखिरी बार, फिर नहीं कहूंगी। मैंने आंखें बंद की और कहा, ठीक है, एक आखिरी बार। इस बार मेरे मन में कोई उम्मीद नहीं थी, न कोई गुस्सा, न तड़प, सिर्फ एक ठंडी सी भावनाहीनता, जैसे कोई एटीएम कार्ड जो हर बार डिक्लाइंड होता रहा हो, फिर भी एक बार और स्वाइप कर रहा हो। भीड़ उतनी ही थी, अगर कुछ बदला था तो बस मेरी सहनशीलता। हम फिर से बैठ गए, वही उम्मीद, वही इंतजार। बीवी हाथ जोड़े बैठे रही, बच्चे बार बार पूछते, अभी तक बुलावा क्यों नहीं आया? और मैं बस आसमान को देखता रहा। तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे होंगे। एक सेवक आया, अशोक कुमार, मथुरा। हम चौंक गए। मैंने कहा, हाँ मैं हूं। सेवक ने सिर झुकाया और बोला, शास्त्री जी अंदर बुला रहे हैं। बीवी ने घबराकर मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो, अब जाकर कुछ मांग लेना। मैंने बच्चों को बैठाया और कहा, तुम लोग यहीं रोको, मैं जरा जाकर आता हूं। अंदर घुसा, सीढ़ियां उतरते हुए दिल धड़कने लगा। कमरा बहुत ही साधारण था, न सोने की कुर्सी, न चमकते पर्दे, एकदम शांत सीधा। लेकिन वहां एक अलग किस्म का दबाव था। लगभग 10 मिनट मैंने इंतजार किया। मन में कई विचार चल रहे थे। कहीं ये भी नाटक ना हो, कहीं ये नाम किसी लिस्ट से ही ना पढ़ लिया गया हो। फिर शास्त्री जी अंदर आए, चेहरा शांत, आंखें तेज। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और बोले, आपके चेहरे पे मुझे अपने लिए गुस्सा नजर आ रहा है। मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, जी वो जिंदगी थोड़ी उलझ गई है और पिछले कुछ समय से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। न कोई सुनता है, न भगवान, न उनके भगत। शास्त्री जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरते रहे, लगातार 5 मिनट तक। फिर धीरे से अपनी नोटपैड उठाई, कुछ लिखा, फिर उसे टेबल पर रख दिया। मैंने झांकने की कोशिश की, पर उन्होंने हाथ से ढक दिया। फिर बोले, कुछ ही हफ्ते पहले आप दिल्ली गए थे ना? अब मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने हकलाते हुए कहा, जी, एक दोस्त के साथ गया था। वो बोले, नहीं, दोस्त के साथ नहीं, किसी खास के बुलावे पर गए थे। मैं सन्न, एकदम ठिठक गया, मेरे होंठ सूख गए। मैंने पूछा, कौन, किसके लिए? शास्त्री जी मुस्कुराए, भगवान के दर तक तो गए, पर मुंह फुलाकर बैठ गए। मेरी रग रग जैसे झंझना गई। उन्होंने फिर कहा, दिल्ली के बड़े मंदिर गए थे ना? कुछ महसूस नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। अब मेरी आंखों में सिर्फ डर था। मैंने धीरे से कहा, हां गया था, पर वहां कुछ अलग नहीं लगा।
शास्त्री जी ने बिना कुछ बोले नोटपैड मेरी ओर बढ़ा दी। उस पर लिखा था, जय गुरु जी। मेरी सांस अटक गई, आंखें चौंधिया गईं। पहचाना क्या? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, ये कैसे पता चला आपको? वो बोले, पता तो आपको चलना था, लेकिन आपने पहले से तय कर लिया कि कुछ होगा ही नहीं। और भगवान जब तुम्हें बुलाते हैं तो तुम्हारी जुबान पर सवाल होता है, कहाँ है भगवान? मैं चुप था, लाचार मंगे मन के साथ। शास्त्री जी ने कहा, आपके मन में एक बात बैठ गई है कि दुनिया झूठी है, लोग मतलबी हैं, भगवान मौन है, और आप खुद को बार बार साबित करना चाहते हो कि आप सही थे। मैंने गहरी सांस ली। उन्होंने फिर कहा, पर अब आपकी चिंता गुरुजी खुद करेंगे। अगले 3 महीने में फिर मिलते हैं, अब आप जा सकते हैं। मैंने कुछ बोलना चाहा। मैं बताना चाहता हूं कि, पर सेवक पास आ गया और बोला, आइए इस तरफ से चलिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, शास्त्री जी अब किसी और की तरफ देख रहे थे। मैं निकल गया, बिना कुछ समझे, बिना कुछ कहे। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई। बीवी ने पूछा, क्या कहा? मैंने बस इतना कहा, 3 महीने बाद फिर बुलाया है। पर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। दिल शांत नहीं था, उलझा हुआ था, लेकिन अब शोर बाहर का नहीं, अंदर का था। रात भर नींद नहीं आई। हर 10 मिनट में कभी दिल्ली का बड़ा मंदिर याद आता, कभी जय गुरुजी लिखा नोटपैड, और सबसे ज्यादा वो बात, भगवान के दर तक तो गए पर मुंह फुलाकर बैठ गए। इतना सीधा वाक्य, लेकिन सीधे दिल पर लगा था। अब वो दिल्ली वाला मंदिर मेरे सपनों में घूमता था। रात को जब आंखें बंद करता तो वही संगत, वही तस्वीरें, और सबसे ज्यादा गुरुजी का चेहरा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मैंने कभी गुरुजी की असली आवाज नहीं सुनी थी, न टीवी पर, न यूट्यूब पर। महेश ने कभी वीडियो भेजे नहीं थे, बस तस्वीरें देखी थीं। लेकिन अब हर रात लगता जैसे कोई मुझे बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा है। पहली रात सिर्फ तस्वीर दिखी, दूसरी रात शब्द गूंजे, तीसरी रात हल्का सा गुलाब जैसा खुशबूदार एहसास। उस रात थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, बिजली भी कुछ देर चली गई थी, तो मैं बिना पंखा एसी के सीलन भरे कमरे में नींद के लिए लड़ रहा था। करीब 2:30 या 2:45 बजे होंगे। मेरी आंख खुली। कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी, गुलाब, चाय और हल्का सा कपूर मिला हुआ। मैंने सोचा शायद मां ने कुछ पूजा वूजा की होगी, लेकिन फिर मैं एक पहाड़ पर था। धूप हल्की थी, लेकिन हवा बहुत तेज। मैं अकेला था, पहाड़ की चोटी पर, और तभी पीछे से किसी ने कहा, आजा, आजा गुरु मंदिर आजा, बैठ के चाय प्रसाद पी के पावे चले जा। आवाज में ऐसा अपनापन था जैसे कोई अपने घर से बुला रहा हो। मैंने सिर झुकाया और फिर एकदम से आंख खुल गई। मेरे शरीर पर पसीना था, लेकिन मन में कुछ गरम, कुछ सुकून भरा। बीवी उठी और बोली, आज तेरी शक्ल बदली लग रही है, ठीक है ना? मैंने कहा, आज हम कहीं नहीं जा रहे, न बाबा के पास, न झुंझुनू, न कहीं और। वो बोली, तो कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, दिल्ली, बड़े मंदिर, सिर्फ चाय पीने। उसने मेरी आंखों में देखा। शायद पहली बार मैं गुस्से या थकावट में नहीं, पूर्ण विश्वास में बोल रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मैंने कभी गुरुजी की असली आवाज नहीं सुनी थी, और आज भी मैं इतना चौंक जाता हूं कि जो सपना मैंने देखा था, उसमें जो गुरुजी की आवाज मुझे सुनाई दी थी, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने यूट्यूब पर गुरुजी की पुरानी वीडियोज में सुनी थी। रविवार सुबह हम निकले, मैं, बीवी, दोनों बच्चे और मां। इस बार रास्ते में भजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई बहस नहीं। बस मैं चुपचाप चला जा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति गाइड कर रही हो। मंदिर के बाहर की हवा भी अब जानी पहचानी सी लगी। मैंने बीवी से कहा, जो मिलेगा सो मिलेगा, पर आज मैं मुंह फुलाकर नहीं बैठूंगा। वो मुस्कुराई। गेट से अंदर कदम रखा और इस बार सब कुछ पहले से अलग लगा। गुलाब की वही खुशबू, संगत के वही शांत चेहरे, चाय प्रसाद का वही प्याला। लेकिन इस बार मेरे अंदर का इंसान बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने कोई सवाल नहीं किया,
न मन में तर्क आया न तुलना, बस आंखें बंद की और तस्वीर में बैठे गुरुजी को मन से कहा, मैं आ गया हूं, अब जो करोगे वही होगा। जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हुआ, पर एक बहुत भारी बोझ जैसे उतर गया सीने से। जैसे किसी ने कह दिया, बस अब तू अकेला नहीं है। जब हम गाड़ी में वापस लौट रहे थे, मां ने कहा, पता नहीं क्यों आज लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज खत्म हो गई अंदर से। बीवी बोली, हां, और कुछ शुरू भी हुआ है। इसी दौरान मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था इंश्योरेंस मैनेजर। मैंने कॉल उठाया। जी बोलिए। वो बोला, सर पिछले महीने आपने जो क्लेम डाला था, जो फाइल रिव्यू में अटकी थी, वो अप्रूव हो गया है। मैं चौंक गया, पर वो तो रिजेक्ट हो चुका था ना। वो बोला, सर 2 दिन पहले रीअसेसमेंट हुई और आपकी पूरी राशि अप्रूव कर दी गई है। 1-2 दिन में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। मैं हंसा नहीं, रोया भी नहीं, बस बीवी का हाथ थामा और आसमान की ओर देखा। मन में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, शुक्राना। इंश्योरेंस क्लेम का अप्रूव होना हमारे लिए कोई छोटा चमत्कार नहीं था। जिस कागज पर 3 बार रिजेक्टेड लिखा आ चुका था, उसी पर अब लिखा था, क्लेम अप्रूव्ड, फुल पे आउट। और सबसे अजीब बात यह थी, उस क्लेम के पैसे का कोई रास्ता अब तक नहीं दिख रहा था। जैसे कोई ऊपर से यह कह रहा हो, अब बस तूने झुकना शुरू किया है, मैं उठाना शुरू कर रहा हूं। पैसे आते ही हमने सबसे पहले पिछली फैक्ट्री का सारा बकाया चुका दिया, ईएमआई भर दी, बैंक का लोन क्लियर किया और फिर दिल से कहा, जय गुरुजी। मां जो महीनों से बीमार थी, अब बिना दवा के चलने लगी। जो हमेशा बीपी की गोलियां लिए घूमती थी, अब कहती, आज मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। बीवी का चेहरा जो पिछले कई महीनों से सिर्फ शिकायती था, अब उसमें शांति आ गई थी। उसने कहा, पता है, मैं आज पहली बार डर के बिना सो पाई हूं। बच्चे जो हमेशा डरे डरे से रहते थे, अब हंसने लगे। एक शाम बेटे ने कहा, पापा, गुरुजी ने क्या किया हमारे लिए? मैंने उसे गोद में उठाया और कहा, जो तू समझ भी नहीं सकता और जो मैं बता भी नहीं सकता। अब घर में हर बात गुरुजी से शुरू होती और उन्हीं पर खत्म। सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुजी की तस्वीर को प्रणाम, नहाने से पहले जय गुरुजी, खाना बनाते हुए गुरुजी को भोग लगाओ, बाहर निकलते समय गुरुजी साथ चलना। बीवी ने खुद हाथ से एक छोटी सी दीवार की सजावट बनाई, जिसमें लिखा था, गुरुजी के घर में चिंता की कोई जगह नहीं है। अब तो जैसे हर हफ्ते एक नई कृपा मिलती थी। कभी अचानक पुराना क्लाइंट फोन कर देता, भाई तुम्हारे पास पुरानी डिजाइन है ना, वही चाहिए। कभी बैंक से कॉल आता, आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी गई है, आप एलिजिबल हैं। कभी ऐसे लोग मदद को आ जाते जिनसे सालों से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था, मेरा बदल जाना। अब मैं बिना गुस्से, बिना थकावट हर चीज को शांतिपूर्वक देखता। जो पहले हर चीज में गड़बड़ी खोजता था, अब हर चीज में गुरुजी की लीला देखता। एक दिन मैं घर पर था, शाम के वक्त। बीवी ने कहा, अशोक, वो जो तुम्हारा पुराना पार्टनर था, उसने 40,000 रुपये लौटाए हैं, जो उसने 3 साल पहले लेने के बाद मना कर दिया था। मैंने चौंक कर पूछा, कैसे? तो बीवी बोली, कहता है, मैंने सपना देखा कि तुम्हारे घर का कर्जा उतरना चाहिए और किसी ने कहा ये पैसे वापस कर दो। मैं हंस पड़ा। किसी ने कहा, मुझे पता था कौन था वो कोई। पहले हम वहां समाधान लेने जाते थे, अब शुक्राना देने जाते हैं। अब चाय प्रसाद सिर्फ एक पेय नहीं, एक वचन बन चुका है। हम कभी ज्यादा मांगते नहीं, बस गुरुजी के सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं और कहते हैं, जो किया उसका शुक्राना, जो करोगे उसका भी शुक्राना। क्योंकि आज से कुछ महीने पहले तक मैं भी वही था जो कहता था, ये सब दिखावा है, बाबा लोग धन्ना करते हैं, ईश्वर कहीं नहीं है। लेकिन आज मैं वही आदमी कह रहा हूं, ईश्वर हर जगह है, पर गुरुजी के यहां वो बोलते भी हैं। और ये बोलना किसी टीवी पर नहीं होता है, न किसी पर्ची में होता है, ये होता है आपके मन की गहराई में।
जहां सिर्फ गुरुजी सुनते हैं। मैं इस चैनल सुनो गुरुजी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आपने ये मंच ना बनाया होता तो मैं कभी ये सत्संग दुनिया से साझा करने की हिम्मत नहीं करता। गुरुजी ना दिखें तो क्या, उनका होना हर सांस में महसूस होता है। जिनके दर पर सिर झुकता है वहां किस्मतें भी घुटनों पर आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था अशोक कुमार जी का सत्संग। आप अंत तक जुड़े रहे, इसलिए पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने आपको भी जरूर ब्लेस किया होगा। आपसे प्रार्थना है कि इस सत्संग को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी जिंदगी में अंधेरा है। क्या पता किसी और की टूटी हुई उम्मीद भी गुरुजी की कृपा से फिर से जुड़ जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया अपना वॉइस नोट साफ आवाज में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपका अनुभव भी किसी के लिए चमत्कार बन सकता है। संगत जी, आपस में हमेशा प्यार से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।